ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर क्लासेस पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ ये राजस्थान जीके का एक और मॉडल पेपर। तो ये मॉडल पेपर यदि आप अच्छे से हल करते हो और इसके अंदर आप लोग लगभग 40-35 नंबर मतलब 35% सही करते हो तो यकीन मानो कि आप एग्ज़ाम में भी इतने % सही करके आओगे। तो शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से मॉडल पेपर को। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, इस मॉडल पेपर के थ्रू आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि आगे की जो भी भर्ती परीक्षाएं होगी उसके अंदर भी हम लोग इससे भी शानदार करने का प्रयास आप लोगों के लिए करेंगे। तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर दीजिए और एक बार सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार क्या करो, एक बार इसका थोड़ा सा इसको क्या कर दो, शेयर भी कर दो और लाइक भी कर दो सभी लोग। फिर हम शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे। एग्ज़ाम का आपको ज़्यादा मतलब तनाव नहीं लेना है, एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, नो टेंशन। यकीन मानिए हमने तैयारी बहुत अच्छी की है ना। तैयारी करना हमारे हाथ में था, वो हमने किया है। बस जो भी अब फल होगा वो देखा जाएगा, है ना। कहा भी जाता है कि माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा है वो नहीं करनी चाहिए हमको, बस कर्म करते रहना चाहिए। यदि हम पूरा अपना काम है वो सिद्ध से करेंगे, पूरा मन लगा कर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला हमारी है वो लाज रखेगा, है वो ऊपर वाला हमारी तरफ ज़रूर देखेगा। तो नो टेंशन, नो फिक्र, आपको चिंता की बात है नहीं कोई किसी प्रकार की। बस अब माइंड फ्रेश रखिए, जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़िए, और जो आपने अच्छा पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा जरूर नहीं है, ठीक है। पहले अच्छी बात है, पढ़ा तो भी, नहीं पढ़ा तो भी अच्छी बात है। अब चिंता मत कीजिए, बस पढ़ते रहिए। और शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से मॉडल पेपर को। तो देखते हैं 50 प्रश्न और आप 50 में से कितने % सही कर पाते हो, ये कमेंट करके मुझे आप लोग बताओगे। ये आप एक टेस्ट मान सकते हो, आप अपना एग्जाम से पहले क्या मान सकते हो, एग्जाम से पहले टेस्ट मान सकते हो। वो वैसा ही पेपर आप लोगों के आएगा एग्जाम के अंदर भी। तो शुरू करते हैं इस टेस्ट को, देखते हैं कितने बंदे इस टेस्ट के अंदर है वो आपके अच्छे मार्क्स लेकर आ पाते हैं। चलो, पहला प्रश्न स्क्रीन पर है कि अक्कल जैसलमेर किससे संबंधित, आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अक्कल जैसलमेर आपके किससे है, ये आपके है काष्ठ जीवाश्म उद्यान। किससे संबंधित है, ये जीवाश्म उद्यान हो सकता है, ये लकड़ी का उद्यान है, ठीक है। यहाँ पर जो पुरानी जो काष्ठ है, लकड़ियां हैं, वहाँ उसके जीवा अवशेष यहाँ पर आपको मिलेंगे। अक्कल गांव जीवावशेष पार्क बनाया गया है। यहाँ 21 हेक्टेयर क्षेत्र में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म यहाँ पर आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, ये आपकी जिसमें संबंधित है क्या हो जाएगा, काष्ठ जीवाश्म उद्यान ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसको राष्ट्रीय मरु उद्यान भी बोलते हैं, आपको बता देता हूँ मैं, इसको राष्ट्रीय मरु उद्यान भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किस कारणों से होती है। उत्तर बताते जाइए, बहुत फास्ट उत्तर आपके आने चाहिए, है ना। उत्तर आज तो आपके कंपटीशन है, समझ लो। कितने बंदे लास्ट में जाकर के 40+ सही करते हैं, 40+ सही होने चाहिए। एक भी बंदे के 40 से कम हुआ ना तो मुझे नहीं पता है, फिर तो तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने, क्योंकि मुझे बस रिजल्ट चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। 40% सही होने चाहिए तो होने चाहिए, ठीक है। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किस कारणों से होती है, ये बिल्कुल आपके होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये तो बस बहुत साधारण प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हाँ, इस वर्षा को क्या कहते हैं राजस्थान में, इस वर्षा को राजस्थान में क्या कहते हैं, मावट कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, आपको बताना है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप सब उत्तर बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूँ सभी के, सब यहाँ पर सही उत्तर बता रहे हैं, बहुत शानदार, क्या बात है ना। मज़ा आ गया आज के इस पेपर के अंदर। तो बहुत अच्छे प्रश्न है, मतलब क्यों तो लेवल के प्रश्न है, ना तो हार्ड है ना तो ईजी है। बस आप करोगे ना तो आपको खुद के ऊपर यकीन आएगा कि हाँ मेरी तैयारी है, हाँ मेरी तैयारी, मतलब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। तो आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, बिल्कुल अनुराज जी ने करवाया। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पितामह अनुराज आनाजी ने 1135 के आसपास अजमेर की 2 पहाड़ियों के मध्य करवाया था। और मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 5 बारदरी का निर्माण करवाया, ठीक है। और इस झील के अंदर बांडी नदी का पानी आपके आता है। अगला प्रश्न देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या में देश का कौन से क्रम का बड़ा राज्य है, बताइए। 2001 की जनगणना के अनुसार बताना, कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। तो बताइए राजस्थान का कौन सा स्थान 2001 की जनगणना के अनुसार, बिल्कुल 8वां स्थान है, ठीक है, 5.67। चलो अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व आपको बताना है। इजी प्रश्न है, मैं देखता हूं आपके कमेंट, देखता हूं कितने बार जल्दी बता पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, तो बिल्कुल बताइए फटाफट। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो बिल्कुल आपके 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की महिला साक्षरता दर क्या है, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर बतानी है आपको, है ना। तो महिला साक्षरता दर आप लोगों को कितनी हो जाएगी,
जाएगी 52.66। तो यहाँ पर आपके कितना राइट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको मिलान करना है। चलो मिलान कर लेते हैं। नमदे आपके होते हैं टोंक के प्रसिद्ध, डोरिया होती है आपके बिल्कुल कोटा की प्रसिद्ध होती है, अजरक आपके बाड़मेर की है और मार्बल मूर्ति निर्माण जयपुर का है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपके कूट निकल के आ जाएगा, पहला 2 कूट, उसके बाद आ जाएगा 2 4, उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 24 31 कूट किसके अंदर है वो ढूंढ लीजिए। बिल्कुल 24 31 नहीं है, 25 31 है, सॉरी 25 31 है, क्योंकि कोटा 5 नंबर पर है ना। तो आपके ये कूट हो जाएगा। वापस देख लेते हैं आप लोग, एक बार वापस देख लो, ठीक है, क्योंकि फिर कहोगे सर कन्फ्यूजन रह गई, तो मैं कन्फ्यूजन करना चाहता हूँ। नमदे टोंक के प्रसिद्ध है, ठीक है, डोरिया आपके ये कोटा की प्रसिद्ध है, अजरक बाड़मेर की है, मार्बल मूर्ति निर्माण जयपुर का है। तो ये आपके हो जाएगा 2 5, उसके बाद 3 1, ये हो गए आपके 2 5 3 1, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, हाँ, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है बताते जाइए। बहुत शानदार प्रश्न है। सुवटिया लोकगीत का संबंध आपको बताना है, बताइए। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है, भील स्त्री से है। ये मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश में सुवटिया लोकगीत गाया जाता है, ठीक है, पति के विरह के संदेश के रूप में। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर के गाते हैं, बताइए मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर के गाते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या दी गई, देखो, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का हमसीडो लोकगीत भीलों के युगल स्त्री पुरुष द्वारा गाया जाता है। तो हमसीडो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान के लोक नृत्य और उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक तरफ नृत्य दिए गए, एक तरफ आपको दिया गया क्षेत्र दिया गया है, इसमें आपको गलत बताना है, ठीक है। गिद्ध नृत्य शेखावटी में, ढोल नृत्य जालोर के अंदर, डांडिया नृत्य मारवाड़ में, बमरसिया नृत्य बीकानेर में नहीं होता है, हमने पढ़ रखा है पहले, भरतपुर के अंदर होता है बमरसिया, बिल्कुल भरतपुर के अंदर होता है बमरसिया नृत्य। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर व्याख्या की गई, देख लो आपको व्याख्या दी गई है बमरसिया नृत्य की। मुख्य रूप से भरतपुर तथा अलवर के कुछ भागों में प्रचलित इस नृत्य में पुरुष कलाकार एक विशेष प्रकार के नगाड़े, जिसे बम कहते हैं, को दोनों हाथों में स्थित 2 मोटे डंडों से बजाते हैं। फाल्गुन के महीने में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किए जाने वाले नृत्य के साथ रसिया गाना गाए जाने के कारण इस नृत्य का नाम बम रसिया पड़ गया। ये भरतपुर के अंदर प्रसिद्ध है। चलो अगला प्रश्न देखो, 4 बेत जो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है, बताइए मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 बेत कहाँ की प्रसिद्ध है। आपका ध्यान व्याख्या पर नहीं जाना चाहिए, है ना। यदि आपको वास्तव में सरल हल करना है ना प्रश्न, तो व्याख्या पर आप ध्यान मत दो, आप सीधे पहले प्रश्न देखो। मुझे पता है व्याख्या पर ध्यान जाएगा, क्योंकि इसमें व्याख्या साथ दे रखी है, इस वजह से आपका ध्यान व्याख्या पर जाएगा और आपको उत्तर पहले पता चल जाएगा। तो मैं आगे यही कहना चाहूँगा आपको कि आप व्याख्या पर ध्यान मत दो, पहले आप अपना उत्तर सोचो, पहले अपना उत्तर टिक करो, उसके बाद व्याख्या देखो, तब आपको वास्तव में तरीका पता चलेगा। फिर सीधे व्याख्या देख रहे हो फिर तो मतलब ही नहीं कोई, है ना। इसमें व्याख्या साथ में दे रखी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी सीधा वाक्य पर आप ध्यान दो, आप सीधा पहले प्रश्न ऑप्शन पर ध्यान दो, आपका उत्तर ऑप्शन कौन सा सही है, उसके बाद व्याख्या देखा करो, ठीक है। यह टोंक यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब व्याख्या देखो, राजस्थान के टोंक नगर में प्रचलित संगीत दंगल रूपी लोक नाट्य विधा है। यह शैली टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीब खां और खलीफा करीब खां नियंग ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न देखो कि नागौर के किस सूफी संत की मजार, मुझे बताइए, नागौर में किस सूफी संत की मजार है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, नागौर में किस सूफी संत की मजार है, बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए। नागौर में आपकी शेख हमउद्दीन हो जाएगा, राइट, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कावत किस संत का संबोधन है, वे किस जिले से संबंधित है, बताइए। गोगा जी से संबंधित है तो कावत, तो बताइए गोगा जी का संबंध किससे है। तो बिल्कुल यहाँ पर उत्तर सोच लीजिए अपना, बिल्कुल सोच लीजिए, सोच लेना उत्तर। तो यहाँ पर शुरू राइट हो जाएगा। ददरेवा शुरू में जन्मे गोगा जी पंचपीरों में एक पीर गोगा पीर और सर्पों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो, आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, कछवा की कुल देवी, बताइए। आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो मान सिंह ने, भारमल ने, सवाई जयसिंह ने या मिर्जा राजा जयसिंह द्वार ने, बिल्कुल बताइए। तो जय सिंह यहाँ पर राइट हो जाएगा, मान सिंह द्वारा हो जाएगा। इसकी आप व्याख्या देख लीजिए मेरे साथ साथ में, इस शिला देवी के मंदिर की देखिए। ये आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी है। 16वीं शताब्दी में मान सिंह प्रथम द्वारा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर जस्सीर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति आमेर आकर आमेर के दुर्ग जलेब चौक के दक्षिण पश्चिमी कोने में मंदिर बनवाया। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा करवाया गया और यहाँ 2.5 प्याला शराब चढ़ती है, ठीक है। ये याद आपको याद रखना है कि किस देवी के मंदिर में शराब चढ़ती है, तो बिल्कुल शिला देवी के मंदिर में शराब चढ़ती है तथा भक्तों को शराब व जल का चढ़ा मत दिया जाता है और प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन नवरात्रि को मेला भरता है। अगला प्रश्न देखो, बहुत शानदार ये प्रश्न देखिए कि नोहर तहसील में हनुमानगढ़ में प्रसिद्ध मेला कौन सा लगता है, बताते जाइए। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, सभी के उत्तर बहुत शानदार आ रहे हैं। सब विद्यार्थी गुड मॉर्निंग बोले, कुछ बोले सर डर लग रहा है, कुछ बोले पेपर कैसा आएगा, कुछ क्या है ना। बस मैं तो एक ही कहूँगा,
चिंतन, टेंशन नहीं करनी है, यूं पेपर हल करके आ जाएंगे, यूं पेपर हल करके आ जाएंगे। ठीक है, तो बताओ मुझे नौहर हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला भरता है? तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? नौहर हनुमानगढ़ में। तो आपके बिल्कुल यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपके गुग्गा जी का मेला करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल गुग्गा मेड़ी शीर्ष मेड़ी है, प्रतिवर्ष आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये मेला भरता है। धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? बताइए। धींगा गणगौर, बिल्कुल आपके धींगा गणगौर वैसे मारवाड़ की प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर आपके उदयपुर वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कहाँ के प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? बताओ फटाफट, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताते जाइए। बिल्कुल राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपके क्या करेक्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल आपके यहाँ पर ये राइट हो जाएगा, जयपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के बांसवाड़ा के जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? बताइए, बांसवाड़ा का जो मानगढ़ धाम है ना, ये क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर मैं सबके देख रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से उत्तर आपके आ रहे हैं, तो बताते जाइए। बिल्कुल देखो, यहाँ पर आपके आदिवासियों का अंग्रेज द्वारा दमन, प्रसिद्ध पुरातत्व किला है, पौराणिक त्रिपुरा सुंदरम मंदिर है, प्रथम आदिवासी राजा अभिषेक का स्थल है। तो यहाँ पर देखो आदिवासियों का क्या है? अंग्रेजों द्वारा दमन, इसलिए मानगढ़ को जाना जाता है। किस किले को तारागढ़ नाम जाना जाता है? बताइए। तारागढ़ आपके दो दुर्ग है, एक तो है आपके अजमेर के अंदर गढ़ बिजली दुर्ग है ना, और जिसका निर्माण आपके अजय सिंह ने करवाया था। बिल्कुल, और यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर अजमेर वाला किला आपको पूछा है नहीं, तो बूंदी वाला किला यहाँ राइट हो जाएगा। बिल्कुल बूंदी वाला किला राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपके रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि बूंदी किला जो इस भूत प्रेत निर्माण करवाया, इसका बिल्कुल किसने करवाया? राव बर सिंह ने करवाया। अगला प्रश्न देखो, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? बहुत शानदार प्रश्न है, बताते जाइए। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर अभी पीछे हमने पढ़ा था कि बांसवाड़ा में क्या क्या फेमस, उसमें ये ऑप्शन आया था। ठीक है, तो बताओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या शानदार, क्या शानदार। अरे अब तो ठान लिया, फिर डरने की बात क्या है? बताओ मुझे, है ना। अरे जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल वैसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमी पर, ये आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बताइए, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है। देखो यहाँ पर, इसमें सिंह पर सवार भगवती माता की अष्टादश भुजा की मूर्ति है, जिसमें भुजा में 18 प्रकार के आयुध है। इस मंदिर की गिनती प्राचीन शक्तिपीठ में होती है। बिल्कुल हाँ। जयपुर स्थित गैटोर की छतरिया किस वंश राज परिवार से संबंधित? बताइए। जयपुर स्थित गैटोर की छतरिया, जयपुर में गैटोर की छतरिया किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? आपको ये बताना है। तो बताइए मुझे, जयपुर स्थित गैटोर की छतरिया, तो ये बिल्कुल कछवाओं संबंधित हो जाएगी, नाहरगढ़ किले की तलहटी में ये। चलो अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए बताना है आपको कि राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, जिसे क्या कहेंगे? बताइए मुझे, उस पद्धति का नाम आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस बताते जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बताओ। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पर आप जैसे नीचे देख ली होगी, मुझे पता है नीचे देख ली होगी व्याख्या, तो बिल्कुल ये आरायस हो जाएगा। देखो, ताजी पलस्तर की नम हुई भित्ति पर किए गए चित्रण को फ्रेंको बुनो चित्रण कहते हैं, और इस पद्धति को राजस्थान में आरायस पद्धति या आली गीला पद्धति भी कहते हैं, आली गीला पद्धति। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाड़ौती बोली राजस्थान में किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है? बताइए। हाड़ौती बोली, तो मेरी बात सुनो, हाड़ौती तो हाड़ौती में बोली जाएगी ना, ये भरतपुर थोड़ी आता है हाड़ौती के अंदर। हाड़ौती के अंदर तो आपके कोटा, झालावाड़, बूंदी आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गलत युग में आपको चुनना है, चुनिए गलत युग में फटाफट। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, बाथा में भूगोल हरीश बावनी बदानी सही है, मेघमाल आपके सुमेर सिंह शेखावत राइट हो जाएगा, राधा आपके सत्य प्रकाश की है, लेकिन बादली आपके चंद्र सिंह चिरकाली की है, ना कि चंद्र प्रकाश देवली की है। किसकी है? ये आपके चंद्र सिंह चिरकाली की, विरकाली की है, सॉरी, चंद्र सिंह विरकाली की राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से, चंद्र बरदई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? मैंने पढ़ा रखा है, राजस्थानी साहित्य के अंदर मैंने बार बार पढ़ाया है, राजस्थानी साहित्य के अंदर मैंने बार बार पढ़ाया है। तो बताइए, चंद्र बरदई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? चंद्रबरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? चंद्रबरदाई ने आपकी पृथ्वीराज रासो लिखा था। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा? हिंदी का प्रथम महाकाव्य है राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ किस शहर में? बताते जाइए। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ बताना है। बताओ, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ किस शहर के अंदर है? तो बिल्कुल जी, सबके करेक्ट आ रहा है, जोधपुर के अंदर ही ना मुख्य पीठ, तो और आपकी खंडपीठ कहाँ है? जयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। राजस्व बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबके उत्तर करेक्ट आ रहे हैं, बहुत शानदार, मजा आया ना इस क्लास के अंदर। तो बिल्कुल सर जी, बहुत अच्छा मॉडल पेपर लेकर आए हैं, बिल्कुल तैयारी का आकलन करवाना वाला है, बिल्कुल तैयारी का आकलन आपके करवाना वाला मॉडल पेपर ये रहने वाला है, क्योंकि एक एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? बिल्कुल आपके राइट हो जाएगा, कहाँ पर? बहुत शानदार, अजमेर के अंदर। चलो अगला प्रश्न देखिए,
हाँ, राजस्व मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रजचंद्र शर्मा थे, ये भी याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1949 को। कब स्थापना हुई थी? 1 नवंबर 1949 को हुई थी। चलो अगला प्रश्न देखिए, ब्रजचंद्र शर्मा के अध्यक्ष थे। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर? बताते जाइए। 2.5 दिन का झोपड़ा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? बताते जाओ, बिल्कुल बिल्कुल बताते जाओ। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है, बीकानेर में है, उदयपुर में है या कोटा में है? बताइए। अजमेर जिले में स्थित इस इमारत के निर्माण अवधि के 2.5 दिन होने तथा यहाँ के एक मुसलमान फ़कीर पंजाब शाह को 2.5 दिन का उर्स लगने के फलस्वरूप इस इमारत का 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाती है। बिल्कुल अजमेर के अंदर स्थित है। पहले संस्कृत पाठशाला थी। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताते जाओ। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बतानी है। तो बिल्कुल ये तो करेक्ट है, बनास यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत शानदार। यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से, राजसमंद से होता है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है? बताते जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबके कमेंट में देख रहा हूँ, एक एक कमेंट में आपके देख रहा हूँ। तो बताओ राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है? दर्रा अभ्यारण्य, तो बिल्कुल दर्रा अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? बिल्कुल कोटा के अंदर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए इसकी स्थापना कब की गई, देख लीजिए, कुछ व्याख्या देख लेते हैं। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1955 ईस्वी में कोटा एवं झालावाड़ जिलों में 276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में की गई। जनवरी 2012 में इसे राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इस अभ्यारण्य में गागरोनगढ़ का दुर्ग, रावठा महल, बांडोली का शिव मंदिर, अबलीमिणी का महल, भीम चौधरी मंदिरगढ़ के अवशेष स्थित है। चलो अगला प्रश्न देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? बताइए, राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देखो मेरी बात सुनो, एक तो आपके बीजी मसाला अनुसंधान क्षेत्र, ये आपके तबीजी अजमेर के अंदर है, और एक आपके सरसों अनुसंधान क्षेत्र सेवर भरतपुर के अंदर है। तो ये दोनों याद रखो कि बिल्कुल चौथा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। भैंस की नस्ल आपको बतानी है, बताइए भैंस की नस्ल। अरे भैंस की नस्ल बताइए भाई साहब, भैंस की नस्ल मुर्रा है, ठीक है, बिल्कुल नाचना ऊँट की है, थारबागर गाय की है, सोनाड़ी यहाँ पर पता नहीं मुझे किसकी है। अगला प्रश्न देखिए, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है कहाँ? बताइए मुझे। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ पर है? शक्कर का कारखाना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राज्य सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ पर है? बताओ फटाफट। चलो, सरकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है, बताइए। बिल्कुल केशवराव पाटन के अंदर है। यहाँ पर देख लीजिए, सहकारी क्षेत्र में केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना 1965 ईस्वी में केशवराय पाटन बूंदी में की गई। यह राज्य में सहकारी तंत्र की प्रथम शुगर मिल है। अगला प्रश्न देखो कि रिको के 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए, बताइए। ताकि रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए, क्यों किए बताना है आप लोगों को। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल फटाफट लाइक भी करते जाओ क्लास को, ठीक है। जो बंदे नए हैं ना भाई साहब, सब्सक्राइब वाला बटन यूट्यूब ने देखने के लिए नहीं दिया है ना, किसके लिए दिया है? दबाने के लिए दिया है। ठोको फटाफट सब्सक्राइब, ठीक है, फटाफट सब्सक्राइब करो यार। कौन इतनी मेहनत करता है आप लोगों के लिए, एक एक चीज़ समझाते हैं, पढ़ाते हैं अच्छे तरीके से। सब्सक्राइब तो बनता है ना। आप ज़्यादा गुरु दक्षिणा मैं नहीं मांगता हूँ, है ना, पैसे वैसे आपसे मांगे नहीं, गुरु दक्षिणा आपसे मांगी नहीं, तो बस सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना कम से कम, तो करो सब्सक्राइब फटाफट। रिको के 4 एग्रो फूड कहाँ पर, बताइए। बिल्कुल क्या राइट हो जाएगा? रिको के 4 एग्रो फूड पार्क कहाँ विकसित किए गए हैं? ये विकसित किए गए हैं कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। चलो यहाँ पर है कहाँ, अगर ये देख लीजिए, देखो रिको ने 4 एग्रो फूड नीमराना, जोधपुर, जयपुर और कोटा विकसित किए हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? अरे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, हमने पढ़ा नहीं था सभ्यताओं के अंदर, कांतली नदी किनारे। कहाँ पर? कांतली के किनारे। चलो, गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। यह प्राचीनतम ताम्रयुगीन सांस्कृतिक सभ्यता है, इसलिए इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार में संबंधित है? राजशेखर जी, यहाँ पर आपको दी गई व्याख्या देख लीजिए पहले। राजशेखर, आप उत्तर बता दीजिए। राजशेखर आपके क्या राइट हो जाएगा? बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल महेंद्रपाल प्रथम के शासनकाल में ये संबंधित है। उत्तर देख लीजिए, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि एवं उनके गुरु थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, हर विलास, प्रबंध कोश, भुवन कोश आदि ग्रंथों की स्थापना इन्होंने रचनाएं की। अगला प्रश्न देखो, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? A1 प्रश्न है, A1 प्रश्न है, बताओ। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो बिल्कुल क्या करेक्ट हो जाएगा आपके? ये आपके हो जाएगा सिवाना का युद्ध, खातौली का युद्ध, खानवा का युद्ध या सारंगपुर का युद्ध। अरे मेरी बात सुनो, ये आपके खातौली का युद्ध हो जाएगा 1517 के अंदर। मेवाड़ के महाराणा सांगा दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें
महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। अगला प्रश्न देखो, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा ने दिया? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बात है, सबके उत्तर सही आ रहे हैं, सबके उत्तर सही आ रहे हैं। कि सर जी कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो? भाई साहब कमेंट पढ़ दूंगा ना, ये वीडियो तो अभी प्रीमियर पर है, लाइव थोड़ी है, कमेंट पढ़ दूंगा। बताओ, आप भी समझदार हो ना, अरे मेरी बातों को समझ लो, ठीक है। आपको बस पढ़ना है, भले लाइव वीडियो हो या भले रिकॉर्डेड हो, है ना, बस आपको तो कंटेंट मिल रहा है ना, बस मजे से पढ़ते जाओ शानदार तरीके से। बिल्कुल, यहाँ पर आपके सवाई राम सिंह द्वितीय हो जाएगा, राम सिंह द्वितीय, ठीक है। यहाँ देखिए, जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ब्रिटेन के किंग एडवर्ड एवं प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट 1876 ईस्वी में जयपुर को भ्रमण को आए थे। उनकी आगवानी में जयपुर शहर को सर्वप्रथम गुलाबी रंग से रंगा गया था। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो, मारवाड़ का प्रताप किने कहवे रे बावड़ो, बता दो। गुरुजी सुबह सुबह बावड़ा कह रहे हो आप। मेरे बस नाम है, आपको प्यार से बोलता हूँ यार। कौन बोलेगा बताओ? आज बोल रहा हूँ बावड़ा, कल कौन बोलेगा मुझे बताओ? बोलेगा कोई? कल नहीं परसों कौन बोलेगा बताओ बावड़ा मुझे? आप तरस जाओगे कि राकेश सर बावड़ा बोल देते हैं। बिल्कुल, बताओ मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को कहते हैं। ये किसके पुत्र थे? मालदेव के थे। और ये राजपूताना का पहला ऐसा वीर शासक था जिसने मुगल बादशाह अकबर 1556-1605 के विरुद्ध स्वाधीनता के लिए चुनौती दी तथा मुगलों के विरुद्ध जीवन के अंतिम समय तक संघर्ष किया, नीति का अनुसरण किया। इसलिए राव चंद्रसेन को क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। बिल्कुल जी। कोटा और बूंदी क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है। बताइए, कोटा और बूंदी क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इस क्षेत्र को हाड़ा राजाओं का शासन होने के कारण यह क्षेत्र हाड़ौती कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति संबंधित नहीं है? 1857 क्रांति राजस्थान में नसीराबाद से शुरू हुई थी, लेकिन आपको बताना है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें राजस्थान में 1857 क्रांति केंद्र नहीं है। अजमेर भी है, नीमच भी, आउवा भी, लेकिन जयपुर नहीं है। अगला प्रश्न देखो, यहाँ देख लीजिए, चलो देख लेते हैं। 1857 के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, खेरवाड़ा और ब्यावर। अजमेर में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कार्यालय था। 1857 के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजपूताना एजीजी थे। नसीराबाद, नीमच, आउवा, कोटा आदि 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो बिल्कुल आपके क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? मैंने पढ़ा रखा है, प्रजामंडल के अंदर मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो बताइए मुझे, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी? ये दोनों बताना। आप व्याख्या पर ध्यान जाएगा, आपको मुझे पता है, व्याख्या पर ध्यान जाएगा, मुझे पता, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है, मैंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, एक एक चीज़ पढ़ा रखी है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? देखो, मैंने जो पढ़े चीज़ें वो कितनी चीज़ें आ रही है मुझे बताओ। जो चीज़ें मैंने पढ़ी है ना आपको, वो चीज़ें सब मॉडल पेपर के अंदर है। तो आशा करता हूँ एग्जाम में भी सब आ जाए, आशा करता हूँ कि एग्जाम में भी सब आ जाए। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? बिल्कुल आपके 1936 के अंदर की गई। यहाँ पर देख लीजिए, मदाराम वैद, लक्ष्मीदास स्वामी और भिक्षालाल बोरा के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखिए, मदाराम वैद को अध्यक्ष बनाया गया। ढोला मारू की प्रेम गाथा बताना है आपको। ढोला मारू की प्रेम गाथा किस छपाई में चित्रित की जाती है? बताइए मुझे, ढोला मारू की प्रेम गाथा किस छपाई में चित्रित की जाती है? बिल्कुल, ढोला मारू की प्रेम गाथा किस छपाई में चित्रित की जाती है? बिल्कुल जोधपुर की छपाई में ढोला मारू, मूमल, जैसलमेर की है। चलो अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित गलत युग में चुनना है आपको, गलत युग में चुनिए। मारवाड़ प्रजामंडल, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। बूंदी प्रजामंडल से तो आपके ये नहीं होंगे, बूंदी प्रजामंडल से माणिकलाल वर्मा नहीं, माणिकलाल तो उदयपुर से हैं, ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल से हैं। बूंदी से कौन है? बूंदी से आपके कांतिलाल चौतानी है। बिल्कुल 1931 में स्थापना की गई। और सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, बीकानेर प्रजामंडल मदाराम वैद। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान दिवस कब मनाओ? बताओ, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है ना, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, बता दो। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बता दो, कब मनाते हैं राजस्थान दिवस? बिल्कुल जी, 30 मार्च को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? देख लीजिए, इसमें उत्तर लिखा है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को वैध राजस्थान संघ का गठन हुआ था, जिसमें राजपूताना की 14 रियासतें सम्मिलित थी। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न देखो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत, मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? तो बताइए बिल्कुल क्या करेक्ट हो जाएगा? औरंगजेब ने क्या कर दी थी? वृद्धि की थी। यहाँ पर व्याख्या दी गई, देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। 33% कर दी मनसबदारी। राजस्थान का वह लोक देवता जिसकी उपासना मुख्यतः गुर्जर जाति के व्यक्ति करते हैं, गुर्जर जाति के देवनारायण जी करते हैं। बिल्कुल सही व्याख्या दी गई, देख ले देवनारायण जी का, देख लेते व्याख्या की दी गई है। देखिए, देवनारायण जी का जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ।
गुर्जर समाज इन्हें विष्णु का अवतार मानता है। देवनारायण जी की फड़ गायन गुर्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य के साथ की जाती है। देवनारायण जी की प्रथम लोक देवता जिन पर 2010 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। अगला प्रश्न देखो कि बाबूजी के भोपे के पावड़ों के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। पावड़ों के समय आपको माट हो जाएगी, है ना। और बाबूजी की फड़ के समय रावण हत्ता, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो, हाँ ये अलग देख लीजिए। जयमल और पत्ता की हवेली कहाँ पर बताइए। जयमल पत्ता महाराणा उदय सिंह के सेना नायक, बिल्कुल बताते जाइए। जयमल और पत्ता की हवेली किस दुर्ग में स्थित है, बताते जाओ, बिल्कुल बताते जाओ, बहुत शानदार। जयमल और पत्ता की हवेली कहाँ पर है, आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। चलो अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर आपके क्या करेक्ट हो जाएगा, प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ के पुत्र, ठीक है। यहाँ पर उसकी व्याख्या की गई, देख लीजिए आप लोग। प्रताप सिंह बारठ राजस्थान के मुख्य क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। बनारस षड्यंत्र केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्हें 5 वर्ष की कठोर कारावास सजा दी गई और बरेली जेल में दी गई घोर यातनाओं के कारण 7 मई 1918 को इन्हें शहीद हो गए थे। तो ये तो आपके आज के 50 प्रश्न। कमेंट करके बताओ कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। ईमानदारी से सच बताना, ठीक है। जिसको मानते हो ना कि सर जी उत्तर भले हमारे सामने थे, उत्तर हमारे सामने थे, फिर भी हमारे उत्तर सामने नहीं होते ना हमारे, तो भी हम 40% सही कर देते, तो भी 40% सही कर देते। कितने बच्चे हैं बताओ मुझे 40% सही करने वाले, कमेंट करके बताओ फटाफट, बहुत अच्छे तरीके से। और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना, ठीक है। और आज शाम को आपके 6 बजे से, शाम 6 बजे से जीके की महामैराथन होगी। जीके की महामैराथन होगी, क्या होगी, जीके की महामैराथन, जीके की महामैराथन होने वाली है। तो आप सभी को तैयार रहना है। भवानी सर आपके लगातार क्लास लेने वाले 4-5 घंटे, तो सभी को तैयार रहना है शाम को 6 बजे से, ठीक है। और मैं मिलता हूँ, शायद हो सकता है कि अगली क्लास के अंदर कुछ लेकर आऊँ, आप लोगों को हिंदी लेकर आऊँ, शायद अब कोई फिक्स नहीं है, क्लास कब भी आ सकती है, बस चैनल पर नजर गड़ाए रखिए। तो इस क्लास के बारे में आपकी क्या राय है, मॉडल पेपर कैसा था, सरल था, हार्ड था, ईजी था, जो कुछ भी था आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। और एक बार चैनल पर स्माइल लेकर आओ जल्दी से फटाफट। अरे यार क्यों टेंशन लेते हो मेरे भाई, बस आप खुश रहो, मैं तो ये चाहता हूँ, ठीक है। बस हमारा हाथ में पढ़ना है, पेपर के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। हम अपना कर्म कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पेपर, अब हम तो पेपर नहीं छाप रहे हैं ना, पेपर छापना अलग बात है, उन्हें क्या आएगा। तो हम बस पढ़ सकते हैं, बस माइंड मत कीजिए ज़्यादा, वो खुद को परेशान मत कीजिए। एक बार मुस्कुरा लीजिए सभी लोग अच्छे से, ठीक है, हंस लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो चलता हूँ, अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।